जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर मैं गिरजापति आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं मित्रों। जी हाँ मित्रों, ये जो धरतीपुत्र फाउंडेशन है ये निःशुल्क है। जी हाँ मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ये निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं है मित्रों। जो इसके जो घनानंद सर हैं, इन्हीं के सौजन्य से पर इनका एक ड्रीम है, एक सपना है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए। दिल जीतेंगे हम अपने काम से, इनका एक मोटो है कि दिल जीतेंगे हम अपने काम से। जी हाँ मित्रों, एक गरीब किसान मजदूर रेहड़ी वालों का भी चैनल आप कह सकते हैं, गरीब का चैनल है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए, मैं पुनः कहूँगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जैसे मित्रों आप लोग नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। कभी काल नोटिफिकेशन जो क्लास अपलोड होती है उसका नहीं मिल पाता, तो इसीलिए आप लोग चैनल पकड़ना है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आपका चैनल है। जी हाँ मित्रों, आपका चैनल है। इस पर समस्त विषयों की क्लास, मतलब जैसे हिंदी, मैथ या जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री चलती है। साथ ही साथ आए दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं की भी क्लास इस पर शुरू हो जाएंगी। जी हाँ मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की भी क्लास इसमें अच्छे से शुरू हो जाएंगे। तो जी हाँ मित्रों, हम लोग पिछली क्लास में जैसे जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को पढ़ चुके थे। तो हम लोग इसी कड़ी में एक कदम आगे और बढ़ते हैं। सफलता की इसी कड़ी हम लोग आज पढ़ेंगे किनको, रामधारी सिंह दिनकर को। जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ आप पंक्तियों को भी देख लीजिए। कटा जिंदगी का सफर मगर धीरे धीरे, कटा जिंदगी का सफर मगर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांग लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। जी हाँ मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर मैं पुनः स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ेंगे किनको आज, रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर, इनका अगर जन्म की बात करें तो ये बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनका रामधारी सिंह दिनकर जी का। जी हाँ मित्रों, बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं और हिंदी माँ की सेवा में इन्हें अपना जीवन लगा दिया था। साथ साथ ये साहित्यकार के क्षेत्र में सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना इन्होंने अनुदान, अपना समय दिया था, अपनी कीमती जीवन समय दिया था। तो हम लोग इनके चिर स्मरणीय या ऋणी रहेंगे किनके, रामधारी सिंह दिनकर जी को। जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर जी को अपने समय के राग अधैर्य की कवि भी इन्हें उपाधि मिली थी। साथ साथ भागलपुर विश्वविद्यालय के उन्होंने कुलपति पद को भी सुशोभित किया था। कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी। जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर जी ने, इन्होंने इस पद को भी सुशोभित किया था। तो आज इन्हीं की हम बात करेंगे, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं जो आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। जैसे इनकी एक रचना भी है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकता है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, तो पूछ लेगा इसमें किनकी रचना नहीं है, किनकी है ये रचना, तो यही इनकी रचना है। साथ साथ इन्होंने उर्वशी भी लिखा था। जी हाँ मित्रों, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, इनकी ही रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी की बात करें तो दिनकर इनकी उपाधि है। जी हाँ मित्रों, दिन की दिन दिवाकर भानु भास्कर, जो सूर्य की पर्यायवाची है, ये उपाधि इन्हें मिली थी तत्कालीन साहित्यकारों द्वारा। किनको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिली थी। तो आप लोग हम अब आप लोग देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी को हम लोग देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ मित्रों, इनको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर की अगर हम बात करें, रामधारी
सिंह दिनकर, जी हाँ मित्रों, ये दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की हम बात कर रहे हैं। आज इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई और साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान क्या क्या रहा। जी हाँ मित्रों, साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान क्या क्या रहा। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी रही होगी। साथ साथ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहिए। ये महत्वपूर्ण है, जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है रामधारी सिंह दिनकर। तो हम लोग जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर, तो इनके जन्म की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ। जी हाँ मित्रों, जन्म की हम बात करें इनके दिनकर जी की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ। जन्म की अगर बात करें 23 दिसंबर सन 1908। जी हाँ मित्रों, 23 दिसंबर सन 1908 में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ हम लिख देते हैं 23 दिसंबर। जी हाँ मित्रों, सॉरी 23 सितंबर है, सितंबर। जी हाँ मित्रों, 23 सितंबर, 23 सितंबर सन 1908, 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ मित्रों, किनका, रामधारी सिंह दिनकर की हम बात कर रहे हैं। और कहाँ स्थान अगर हम बात करें तो स्थान, जी हाँ मित्रों, स्थान भी कोई होगा तो बिल्कुल है, स्थान भी इनका है। कहाँ है, बिहार, आप लोग जानते हैं बिहार में हुआ था, बिहार राज्य के मुंगेर जिले में। जी हाँ मित्रों, जैसा मैंने आप लोगों को लेक्चर बता दिया कि बिहार राज्य के मुंगेर एक जिला, जैसे बांका है, खगड़िया है, तो ऐसे एक मुंगेर जिला जैसे यूपी में आप लोग जानते हैं, फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, तो उन्हीं का एक जिला है बिहार राज्य के मुंगेर जिले के। जी हाँ मित्रों, मुंगेर जिले के सिमरिया एक गांव है। जी हाँ मित्रों, सिमरिया, सिमरिया, सिमरिया भी कहीं कहीं मिलता, लेकिन ये सिमरिया है, सिमरिया नामक गांव में। जी हाँ मित्रों, एक नामक गांव में, ग्राम में, ग्राम तत्सम शब्द, ग्राम में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ मित्रों, आप लोग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी माता भी रही होंगी, पिता इनके भी पूछ लेता आप लोगों को कि इनकी माता का क्या नाम था। जी हाँ मित्रों, अगर इनकी माता की हम लोग बात करें तो इनकी माता मनरूप देवी थी। जी हाँ मित्रों, माता इनकी जो थी कौन थी, श्रीमती मनरूप देवी, श्रीमती मनरूप देवी था। जी हाँ, इनके पिता भी रहेंगे, बिल्कुल है, पिता भी इनके, पिता का क्या नाम है, तो पिता का, जी हाँ मित्रों, पिता इनके भी रहे श्री रवि सिंह। जी हाँ मित्रों, श्री रवि सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, श्री रवि सिंह। जी हाँ मित्रों, श्री रवि सिंह इनके पिता थे, किनके, रामधारी सिंह दिनकर के। जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर के पिता थे। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो जी हाँ मित्रों, मृत्यु इनकी तमिलनाडु है, एक राज्य, उन्हीं स्थान है चेन्नई, चेन्नई में इनका हुआ था। तो मृत्यु की हम बात करें अगर इनकी, तो यहाँ हम मृत्यु देख लेते हैं इनकी मृत्यु। जी हाँ मित्रों, इनकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, 24 अप्रैल, जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 24 अप्रैल सन 1974, 1974
बहुत ही ये जीनियस व्यक्ति थे। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बुद्धिजीवी थे। बचपन ही इनके लक्षण तो दिखने ही लगे थे, जैसे होता है छोट लक्षण जो इनके हैं, प्रतिभा के जो लक्षण वो प्रस्फुटित होने लगे थे। किनके? दिनकर जी के लक्षण। तो रवि सिंह जिनके पिता थे, उन्होंने अपनी इनकी प्रतिभा को देख कर मन ही मन हर्षोल्लासित या आनंदित या प्रसन्नचित रहते थे कि एक दिन ना एक दिन मेरा बेटा आगे होगा और सफल होगा। यही उम्मीद भी आप लोगों को भी आपके मम्मी पापा भी लगाते होंगे, एक दिन मेरा बेटा पढ़ेगा, आईएएस होगा, किसी में से कोई आईपीएस होगा, कोई नेता बनेगा, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई विदेश सेवाएं भी देगा। तो भी वो आप लोग उस सपना जो आप मम्मी पापा देख रहे हैं उसको भी आप लोगों को पूरा करना है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम कहा भी करते थे, सपने वो होते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। जी हाँ मित्रों, अगर आप सपने देख रहे हैं तो अच्छी बात है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ मित्रों, तो हौसलों से उड़ान होती है। तो हम लोग देख रहे थे इनका जो मृत्यु 1974 है, तमिलनाडु के तमिल तमिलनाडु के चेन्नई एक स्थान है, आप लोग जानते हैं, चेन्नई या मद्रास जिसे कहते थे, चेन्नई में हुआ था। किनका? चेन्नई में। और कार्य क्षेत्र किनकी बात करें? जी हाँ मित्रों, कार्य क्षेत्र इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है? कार्य क्षेत्र की हम बात करें, कार्य क्षेत्र, जी हाँ मित्रों, इन्होंने जैसे संपादन के साथ साथ इन्होंने कवि या लेखक के क्षेत्र में ज़्यादा इनका योगदान रहा। कवि और लेखक, ये कवि भी रहे और लेखक रहे। जैसे इनकी एक पंक्ति है, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर ठिठुर जाड़े की रात बिताते। बताइए कितनी दर्दनाक ये पंक्ति है उस समय की। तो इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है। जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है। कार्यक्षेत्र सम्मान भी इन्हें मिला रहा होगा, बिल्कुल मिला है इन्हें सम्मान की। अगर हम बात करें इन्हें सम्मान कौन कौन सा मिला है, तो सम्मान आप लोग भी पढ़ेंगे, आप लोगों को भी सम्मान मिला, कोई पद्म श्री, कोई पद्म विभूषण, यहाँ तक कि भारत रत्न भी कोई इसी में से मिलेगा किसी न किसी को। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए और आगे बढ़िए। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी इन्हें मिला था। साहित्य अकादमी, साथ साथ इन्होंने ज्ञानपीठ, जी हाँ मित्रों, हिंदी का बहुत बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ भी मिला था। साथ साथ इन्हें पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। किनको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर जी को नवाजा गया था। हम पढ़ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ मित्रों, जन्म की बात करें 23 सितंबर सन 1908 है। बिहार राज्य के मुंगेर जिले हैं कि सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। माता इनकी हैं श्रीमती मनरूप देवी। जी हाँ मित्रों, श्रीमती मनरूप देवी हैं। और पिता की हम लोग बात करें तो पिता इनके हैं श्री रवि सिंह। जी हाँ मित्रों, और मृत्यु की बात करें 24 अप्रैल सन 1974 में तमिलनाडु के चेन्नई नामक जिले में हुआ था। कार्य क्षेत्र, जी हाँ मित्रों, हर किसी का कोई ना कोई कार्य क्षेत्र रहता, कोई लेखक, कोई कवि, कोई नेता, कोई अभिनेता होता, तो उनका भी इनका भी कार्य क्षेत्र था। तो एक कवि थे, कौन? एक कवि, लेखक भी थे। सम्मान इन्हें मिला था, जी हाँ मित्रों, सम्मान साहित्य अकादमी इन्हें मिला था, ज्ञानपीठ मिला था, पद्म विभूषण भी इन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। तो हम आगे भी बात करेंगे इनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला था, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, इनकी अंतिम रचना कौन है, प्रथम रचना कौन है, ये भी बताएंगे आप लोगों को, जो कोई पता नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी हम बताएंगे। पहले आप लोग देख लीजिए कि प्रमुख रचनाएं जैसे इनकी हैं। प्रमुख रचनाएं हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, एक हेडिंग हम लोग अन्य रचनाएं भी देखेंगे। प्रमुख रचनाएं इनकी अगर हम बात करें कि मिट्टी की ओर इनकी है, एक मिट्टी की ओर,
मिट्टी की ओर। आगे एक है अर्धनारीश्वर। नारीश्वर, जी हाँ मित्रों, अर्धनारीश्वर मतलब इसका क्या अर्थ होता है? जो आधा पुरुष आधा महिला जो रूप होता है, स्त्री का रूप होता है, उसे अर्धनारीश्वर। तो इन्होंने अर्धनारीश्वर नामक रचना को भी लिखा था। एक है रेती के फूल। रेती के फूल, जी हाँ मित्रों, रेती के फूल भी आगे इनकी रचनाएं हैं। जी हाँ बिल्कुल है, एक रचना और बच रही है इनकी, जैसे है उजली आग। उजली आग, अगर इसमें महत्वपूर्ण की बात करें तो ये इनकी जो रचना है ये महत्वपूर्ण है। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनारीश्वर। नारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, इनकी ये रचनाएं हैं। आगे आगे कुछ और रचनाएं, जी हाँ, संस्कृत के 4 अध्याय हैं। ये तो पुरस्कृत है, इसको छोड़ना ही नहीं, महत्वपूर्ण है ये। संस्कृति के 4 अध्याय, जी हाँ मित्रों, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी ही रचनाएं हैं। और देश विदेश एक अंतिम है, ये देश विदेश यात्रा वृत्तांत है। देश विदेश, अगर इसमें समास पूछे तो समास देश विदेश में कौन होगा? जी हाँ मित्रों, देश विदेश में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व। तो आप लोग जब समास या व्याकरण की जब क्लास शुरू होगी तो मैं आप लोगों को विस्तृत, बहुत सरल और सहज भाषाओं में आप लोग समझाऊंगा कि जिससे आप लोगों को बहुत आराम से याद हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, व्याकरण जो नियमों पर चलता है, और व्याकरण ऐसी चीज़ है जिनको आप किसी भी परीक्षा में बैठिए तो वहाँ से क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है, और उसका जो नियम, उसमें कोई विवाद, कोई डाउट नहीं, इनका ए नहीं, हाँ इसका ए है तो ए ही रहेगा। जी हाँ मित्रों, उसको नियम पर चलता है तो उसका कोई दिक्कत उसमें रहेगा नहीं। आलोचना ग्रंथ इन्होंने भी लिखा था, बिल्कुल लिखा था, शुद्ध कविता की खोज, आलोचना ग्रंथ। यहाँ हेडिंग आप लोग लीजिए, आलोचना ग्रंथ। जी हाँ मित्रों, आलोचना ग्रंथ इनके थे, शुद्ध कविता की खोज। जी हाँ मित्रों, शुद्ध कविता की खोज। रामधारी सिंह दिनकर को आज हम लोग देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं इनको, तो शुद्ध कविता की खोज हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, शुद्ध कविता की खोज हो जाएगा। इनके जो आलोचना काव्य ग्रंथ इनके थे, बिल्कुल थे, काव्य इन्होंने भी लिखा था, काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथ इन्होंने जी लिखा था, बिल्कुल लिखा था। तो उसमें जैसे उर्वशी है, आप लोग जानते हैं, हुंकार है, रेणुका है, सामधेनी है, कुरुक्षेत्र है, हारे को हरिनाम है। तो उर्वशी, ये तो महत्वपूर्ण, इस पे आपको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला है। इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सन 1972 में। जी हाँ मित्रों, सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हम लोग देख रहे हैं उर्वशी। अरे इसको तोड़ेंगे, उर माने हृदय, वसी जो हृदय में वास करे उसे उर्वशी कहते हैं। उर्वशी और पुरवा की इसमें कहानी है, औसनरी इसकी अन्य पात्र हैं। तो आप लोग जब आगे पढ़ेंगे उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो उर्वशी है, इसकी इनकी एक रचना रेणुका भी है। जी हाँ मित्रों, रेणुका है, हुंकार है। जी हाँ मित्रों, हुंकार इनकी रचनाएं हैं। आगे भी है, सामधेनी है, सामधेनी, सामधेनी है इनकी। और रचनाएं भी हैं, जी हाँ, एक रसवंती भी है, रसवंती। आगे भी है, हाँ बिल्कुल है, कुरुक्षेत्र भी है। कुरुक्षेत्र जो है ये महाभारत के आख्यान पर आधारित है, कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र भी है।
रश्मिरथी भी है, एक कण के जीवन पर आधारित है। रश्मि रथी, जी हाँ मित्रों, ये रश्मिरथी जो है एक कण है। महाभारत आप लोग देखे होंगे, कर्ण, भीष्म है, अर्जुन है, युधिष्ठिर जो पात्र हैं, तो एक कर्ण भी पात्र है, उसी के जीवन पर आधारित। मतलब रस माने क्या होता है, इसके माने किरण होता है। किरण, जी हाँ मित्रों, किरण। सूर्य का सारथी जो है, सारथी है जो चलाते हैं घोड़े, उसका भी पर्यायवाची ये हो जाएगा, रसमर्थी भी हो गया। एक परशुराम की इनकी प्रतीक्षा हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, यहाँ परशुराम की, परशुराम की प्रतीक्षा, ये जानते हैं, ये भारत चीन युद्ध 1962 की युद्ध पर आधारित है कि युद्ध से क्या क्या हानि होती है, देश को क्या क्या सहन पड़ता करना पड़ता है, देश की जनता की क्या मनोदशा होती है। देखिए, कोई भी अगर युद्ध लड़ा जाता, चाहे विश्व युद्ध हो या किसी देश से युद्ध हो, तो इससे बहुत हानि होती है, जन धन सबकी हानि ही हानि होती है, देश पीछे चला जाता है। तो उसी पर इन्होंने लिखा था, परशुराम की प्रतीक्षा पर। तो परशुराम की जो प्रतीक्षा है उसी पर है इनकी ये रचना। अब इनको हम बता देते हैं कि इनके जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं कौन कौन से, इनकी प्रथम रचना कौन है। एक हेडिंग इनकी प्रथम रचना, आप लोगों से पूछ लेगा, प्रथम रचना और अंतिम रचना जानते रहिए आप लोग। प्रथम रचना, जी हाँ मित्रों, प्रथम रचना। अगर यहाँ हम बात कर ले, एक अंतिम रचना इनकी बिल्कुल है, अंतिम रचना है, अंतिम रचना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इनकी प्रथम रचना कौन सी है और अंतिम है। प्रथम रचना बारदोली की विजय है। जी हाँ मित्रों, बारदोली की विजय, जी हाँ मित्रों, बारदोली की विजय हो जाएगी इनकी। यह जो प्रथम रचना। अंतिम की बात करें तो हारे, सॉरी, यहाँ प्रथम इसको करना है हम लोगों को, बारदोली की विजय यहाँ होगा, बारदोली की विजय। जी हाँ मित्रों, बारदोली की विजय। और हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, ये इनकी अंतिम रचनाएं हो गई। जी हाँ मित्रों, इनकी अंतिम रचनाएं, बारदोली की विजय और हारे की हरिनाम, इनके जो पंथ प्रथम और अंतिम रचनाएं हो गई। अब इनकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कृत पुरस्कृत रचना, यहाँ एक हेडिंग जान लीजिए आप लोग, पुरस्कृत रचना इनकी कौन कौन सी है, पुरस्कृत। जी हाँ मित्रों, इनको पुरस्कृत रचनाएं भी हैं, पुरस्कृत रचनाएं जी भी, हाँ बिल्कुल हैं। कौन कौन सी हैं, एक आप लोग ले लीजिए उर्वशी, अभी पढ़े हैं इनकी काव्य में ना, उर्वशी, इसमें कौन सा पुरस्कार मिला था, तो जी हाँ बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, तो ज्ञानपीठ मिला था, ज्ञानपीठ, जी हाँ मिला था। तो ज्ञानपीठ कब मिला था, सन 1972 में। जी हाँ मित्रों, सन 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ आप लोग सन डाल सकते हैं, ये आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम देगा। जो पुरस्कार है, पुरस्कृत रचनाएं अक्सर ही पूछी भी जाती है। एक है साहित्य अकादमी जो मिला है, संस्कृत के 4 अध्याय। जी हाँ मित्रों, इसकी जो भूमिका संस्कृत 4 अध्याय की, इसकी भूमिका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ मित्रों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी भूमिका लिखी थी। संस्कृत की 4 अध्याय थी, इसलिए रचना महत्वपूर्ण है। उर्वशी है, एक है संस्कृत के 4 अध्याय। जी हाँ मित्रों, संस्कृति के 4 अध्याय। जी हाँ, तो इस पे क्या मिला था, संस्कृत साहित्य अकादमी इस पर मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार है,
साहित्य अकादमी की अगर स्थापना की बात करें हम लोग तो सन 1955 में हुआ था। जब एक दिन हम लोग पुरस्कार पर वीडियो देख लेंगे, एक दिन पत्रकारिताएं पर भी देख लेंगे वीडियो, एक ही वीडियो में सभी पत्र जितने हैं वो सब समेट जाएंगे, उसको हम लोग देख लेंगे। तो इनकी जो रचनाएं हो गई, अंतिम रचना और प्रथम रचना। इसे प्रथम रचना बारदौली की विजय है, अंतिम है तो जो हो जाएगी हारे के हरिनाम है। पुरस्कृत रचना इनकी जो है उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। जी हाँ मित्रों, अगर सन की बात करें तो इनका सन भी आप लोग जान लें कि सन 1959 ईस्वी में इनको मिला था। जी हाँ मित्रों, इनको मिला था। और इनकी अन्य रचनाएं की हम बात करें, अन्य रचनाएं भी कुछ हैं, बिल्कुल हैं। तो अन्य रचनाओं में हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की अन्य रचनाएं। आप लोग रचनाएं 200-250 क्लास में, बच्चों की क्लास में आप लोग शांति से बैठे हैं, सबसे अच्छी बात है। जी हाँ मित्रों, कोई शोरगुल नहीं है, आप लोग ध्यान मग्न से पढ़ रहे हैं 200-250 बच्चों की क्लास में, तो ये अच्छी बात है। तो इस पर कुछ पंक्तियां भी मुझे जैसे ध्यान आती हैं तो बताता हूं मैं अभी को। प्यारे स्वदेश अहित का अंगार मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश अहित का अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का सिंगार मांगता हूँ। तो इनकी पंक्ति है, ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह ये दिनकर की पंक्ति है। तो इनकी जो अन्य रचनाएं हैं हम लोग देख लेते हैं उनमें, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, बापू एक रचना है, बापू। जी हाँ मित्रों, बापू इनकी है। बापू के बाद बारदौली की विजय। अब इतिहास के आंसू भी इनके हैं, इतिहास के आंसू। आंसू अगर काव्य की बात करें तो आंसू जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, जयशंकर प्रसाद का काव्य भी है आंसू। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, मेघदूत। अब मेघदूत रचना जो जानते हैं कालिदास की है। जी हाँ मित्रों, संस्कृत के जो आचार्य हैं कालिदास की है। दिल्ली भी इनकी है। जी हाँ बिल्कुल है, दिल्ली। देखिए इसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है ना, दिल्ली। ये जो है लाला जो दोहरा हुआ है, दिल्ली। नीम के पत्ते भी है इनकी, नीम के पत्ते। जी हाँ मित्रों, नीम के पत्ते भी। कविश्री भी है। जी हाँ बिल्कुल है, कविश्री भी इनकी है, कविश्री। और रचना इनकी क्या है, बिल्कुल है, धूप और धुआं भी इनका है, धूप और धुआं। जी हाँ मित्रों, धूप और धुआं भी इनकी है। रश्मि लोक। जी हाँ मित्रों, एक है रश्मि लोक, रश्मि लोक। जी हाँ मित्रों, रश्मि लोक भी इनकी रचना है। और क्या है, जी हाँ एक है समरशेष। आगे जब आप पढ़ेंगे समरशेष को कई विधाओं में लिखा गया समरशेष, जैसे अब्दुल बिस्मिल्लाह की भी है और विवेकी राय का भी है। जी हाँ मित्रों, लेकिन विधा उनकी जो है वो अलग अलग है, तो आप लोगों को उसको भी बताया जाएगा। जैसे इनकी दिल्ली हो गया, समरशेष भी है इनका, रश्मि समरशेष। जी हाँ मित्रों, समरशेष हो गया। और विपथगा है। जी हाँ बिल्कुल है, विपथगा, विपथगा इनका है, बिल्कुल है। हिमालय के प्रति भी इनकी है रचना, हिमालय के प्रति। जी हाँ मित्रों, हिमालय के प्रति भी इनकी है, किनकी, रामधारी सिंह दिनकर जी की। जी हाँ मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, किनको, दिनकर जी को।
इन्हें अधैर्य का क भी कहा जाता है। आगे आप लोग देख लीजिए, यहाँ हम लिख देते हैं दिनकर जी को अधैर्य का क भी कहा जाता है। अधैर्य का क भी, ये महत्वपूर्ण है, क भी कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा, इन्हें डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, डिप्टी उपराष्ट्र कवि। अगर राष्ट्र कवि की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, अगर राष्ट्र कवि की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, डिप्टी राष्ट्र कवि। जी हाँ, दिनकर जी को ये पूछ लेगा आप लोगों को, किनको डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है, किन्हें अधैर्य का कवि कहा जाता है। तो इनको डिप्टी दिनकर जी को, अरे रामधारी सिंह दिनकर, और कुछ ना समझिए, दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर की हम बात कर रहे हैं, डिप्टी राष्ट्र कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनको दिनकर जी को। जी हाँ मित्रों, अब एक विषय बच रहे, इनकी जो रचनाओं का संपादन है दिनकर रचनावली नाम से। इनकी जो रचनाएं किनकी, दिनकर जी की। तो ये रचनावली जो इनकी है, नवल किशोर। जी हाँ मित्रों, दिनकर रचनावली के संपादक कौन है, नवल किशोर जी ने, यहाँ हम लिख देते हैं नवल किशोर, बहुत महत्वपूर्ण है ये। नवल किशोर, जो पॉइंट ये लिखे रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये नवल किशोर, इन्होंने, नवल किशोर जी ने दिनकर रचनावली का संपादन किया, बहुत महत्वपूर्ण है, दिनकर रचनावली। जी हमें तो दिनकर रचनावली का संपादन किया, संपादन किया। जी हाँ मित्रों, संपादन किया, दिनकर रचनावली का इन्होंने संपादन किया। कौन है, यही है। आगे इनकी जैसे एक रचना और, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, तो ये आप लोग सिलेबस में लगा ही हुआ है, आप लोग इसको पढ़ना है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो इनकी ये हो गई। अब इनके जैसे कुछ, जैसे इनके निबंध लेखन की शैली क्या है, आप लोग पूछ लेगा, भाषा इनकी क्या है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इनकी भाषा क्या है, इनकी शिक्षा, जिसे शिक्षा इनकी कहाँ तक हुई थी। जी हाँ मित्रों, शिक्षा, ये जो मैं लिख रहा हूँ, इनकी जो शिक्षा है, इन्होंने कहाँ तक पढ़ा था, शिक्षा इन्होंने बीए किया था। जी हाँ मित्रों, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, बीए। जी हाँ मित्रों, बीए ऑनर्स थे। जी हाँ मित्रों, ऑनर्स एक उपाधि थी, उन्हीं में इन्होंने किया था, ऑनर्स बीए इन्होंने इससे किया था। और भाषा इनकी बात करें, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, इनकी भाषा, भाषा की इनकी बात करें तो संस्कृत निट प्रौढ़ सुबोध ओज भी कह सकते हैं, ओज गुण हो जाएगा। भाषा इनकी संस्कृत निष्ठ थी। संस्कृत निष्ठ की अगर बात करें तो तत्सम शब्दावली, जी हाँ, तत्सम शब्दावली को ही संस्कृत निष्ठ कहते हैं, संस्कृत निष्ठ। जी हाँ मित्रों, संस्कृत निष्ठ प्रौढ़, प्रौढ़ भाषा थी इनकी, दिनकर जी की। जी हाँ मित्रों, अब इनकी जैसे बच रही है शैली, इन्होंने कौन सा गुण है। जी मित्रों, इनको गुण लिख लेते हैं हम लोग, गुण। अरे गुड़ खाने वाला नहीं, ये गुड़ अलग है, ये गुड़ अलग है। तो ये गुड़, ओज गुड़,
ओज गुण इसमें मिलता है। जी हाँ मित्रों, ओज गुण इनका मिलता है। अगर शैली की हम लोग बात करें, शैली इनको कौन सी मिली, शैली, जी हाँ मित्रों, भावात्मक शैली थी, भावात्मक शैली। साथ ही साथ विचारात्मक भी थी। जी हाँ, विचारात्मक शैली भी थी। जी हाँ मित्रों, विचारात्मक शैली भी इनकी थी, इनकी दिनकर जी की। जी हाँ मित्रों, तो आज हम लोग देखा कि दिनकर, जी हाँ मित्रों, दिनकर स्पेशल थे। आज हम लोगों ने देखा दिनकर की जो शैली है, इसको हम लोग देखें, जैसे कि इनकी जैसे मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, और इनकी जो रचनाएं जैसे हैं कौन कौन से, उर्वशी है, रेणुका, हुंकार है, सामधेनी है, हारे को हरिनाम है, इनकी जो पुरस्कृत रचनाएं हैं उनको भी हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग दिनकर जी को देखे, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो पुनः मैं कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको कोई चार्ज नहीं है। इसी बात पर आप लोग एक पंक्ति भी सुन लीजिए, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम असल में उनसे रिश्ते ज़्यादा गहरे होते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं मित्रों, और अगली क्लास में हम लोग नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ भी मिलेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, यही मेरी आशा है, विनती ईश्वर की आप लोगों को उन्नत पर ले जाए, उन्नत मार्ग पर ले जाए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके जो डायरेक्टर हैं घनानंद सर हैं। जी हाँ मित्रों, एक डायरेक्टर हैं, उन्हीं के सौजन्य से, घनानंद सर के सौजन्य से, उन्हीं के प्रयास से ये मुहिम चलाई जा रही है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए, दिल हम जीतेंगे अपने काम से। तो आप, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं क्लास को। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।